क्वेश्चन नंबर 2 नोट किया जाए। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है द रेडियस एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द कोन, द रेडियस एंड द slant height of the cone दिया हुआ है द रेडियस एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द कोन आर in the ratio of 4:7 if the curved surface area is 792 centimeter square, find the ratio of their volume। ठीक, find the ratio of their volumes, find the ratio of their volumes आपको फाइंड आउट करना है रेशियो का। ठीक, तो इसको सॉल्व किया जाए। तो इसको सॉल्व करें हम लोग। पढ़ो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो। देखो क्या लिखा है कि द रेडियस एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द कोन आर इन द रेशियो। ठीक, ये एक कोन हो गया और इसका रेडियस और स्लैंट हाइट, ये इसका रेडियस हो गया और ये हो गया इसका स्लैंट हाइट, ये स्लैंट हाइट। ठीक, ये हो गया रेडियस, ये हो गया रेडियस और ये हो गया स्लैंट हाइट। रेडियस और स्लैंट हाइट का रेशियो दिया हुआ है 4:7, ये 4 और ये 7। ठीक, रेडियस कितना दिया है? रेडियस दिया है 4 और स्लैंट हाइट दिया है 7 में, और इसका कर्व सरफेस एरिया पूछा है, दिया हुआ है 792। तो रेशियो में दिया है तो इसको तुम 4x लिख सकते हो, 4x, और इसको लिख सकते हैं 7x, 4x और 7x। क्लियर? अच्छा ठीक, अब इसको हम लोग थोड़ा सा प्रीव्यू करके छोटा कर ले। अब क्या कहा है आपसे कि कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? कर्व सरफेस एरिया कौन है ना, तो इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल, होता है ना। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है 792, पाई का वैल्यू हो गया 22/7 और रेडियस हमको दिया है, रेडियस दिया है 4x, स्लैंट हाइट दिया है 7x। ठीक है, हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे? कट्टम कुटम करें। 7 7 क्या हो गया? खत्म। तो ये हो गया 792 इज इक्वल टू 22 इंटू 4x इंटू x क्या होगा? 4x स्क्वायर। तो 792 डिवाइडेड बाय 22 इंटू 4 इज इक्वल टू x स्क्वायर। ठीक, अब क्या करेंगे? कैंसिल करें। तो इसको 792 को 22 से काटें तो 3 जा 66 और ये 3 1 2 6, तो इसको इससे कैंसिल किया 36, इसको इससे कैंसिल किया 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आया। तो x का वैल्यू क्या होगा? 9 का √3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। x का वैल्यू 3 आया, तो x का वैल्यू 3 आया तो 4x का मतलब 4 3 या 12 सेंटीमीटर, और स्लैंट हाइट आएगा 4 7 3 या 21 सेंटीमीटर। क्लियर है? इतना हो गया। अब क्या कहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम, द रेडियस एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द कोन आर इन द रेशियो। फाइंड द रेशियो नहीं, फाइंड द वैल्यू। वॉल्यूम का है, फाइंड द वॉल्यूम का है, सिर्फ रेशियो नहीं, फाइंड द वॉल्यूम। आपको इसमें क्वेश्चन में फाइंड द वॉल्यूम कहा था, ठीक है ना। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन, आपको वॉल्यूम ऑफ कोन को निकालने के लिए कहा है, तो निकालो इसको। अच्छा ये बताओ कि वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और यहाँ पर हाइट हमको दिया नहीं है, हाइट नहीं ना दिया है, तो हाइट आपको फाइंड आउट करना होगा। तो हाइट को फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो इसको इरेज कर दें, इतना इसको इरेज कर लो इतना। तो ये बताओ वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 22/7। रेडियस कितना होगा? तो रेडियस दिया 12 इंटू 12, और हाइट नहीं दिया। ये हाइट जो है स्लैंट हाइट है, ये जो हाइट है वो क्या है? ये हाइट है स्लैंट हाइट। क्या है? स्लैंट हाइट। तो ये बताओ, ये फॉर्मूला होता है L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। L इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर होता है ना फॉर्मूला। तो चलो यहाँ बैठाओ, L का वैल्यू 21 का स्क्वायर इज इक्वल टू H का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना दिया? 12 का स्क्वायर। तो ये आया 441 इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस 144। क्लियर? 12 का स्क्वायर 144, 441 माइनस 144 इज इक्वल टू, इसको भी उड़ा दें, इसका काम तो खत्म।
इक्वल टू एच स्क्वायर, ठीक है। ये 144 इधर आया माइनस, अब दोनों को माइनस करेंगे तो 9 कितना आएगा, नहीं 9 नहीं, कितना आएगा 441 और माइनस 144, तो ये हो गया 7, ये हो गया 9 और ये हो जाएगा 297 आ रहा है एच स्क्वायर का वैल्यू। तो कटेगा कैसे, कटेगा कैसे भाई, द रेडियस एंड द स्लैंट हाइट ऑफ ए कोन आर इन द रेशियो ऑफ, क्लियर है ना। तो 7 से 21 का ये स्क्वायर और ये 4 का 12 144 माइनस किए तो ये आ गया 7, ये आ गया 9 और ये 3 में से 1 गया 2, ठीक। तो 297 आ रहा एच स्क्वायर का वैल्यू। अब इसको क्या करें, बताओ तो अब इसको देखो ये कर सकते हैं कि h इज इक्वल टू 297 का अंडर रूट कर सकते हैं। अब अंडर रूट करेंगे तो 9 3 इंटू 9 ऐसे हो सकता है, ऐसे लिख सकते हैं। देखो ऐसे, कभी कभी रूट में आता है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखो ऐसे करेंगे, 297 का तुम ये स्प्लिट अप करो, 9 3 जा 27, फिर 3 जा, फिर 3 11 जा, तो मतलब क्या आएगा 9 इंटू 33, 9 इंटू 33, ठीक। 9 इंटू 33 हो गया 297। अब इसका यदि अंडर रूट करेंगे तो 9 का तो 3 होगा, 33 का हमको पता नहीं है, तो इसको h में ऐसे ही रहने दो। अब यही वैल्यू यहां बैठा दो, 3 इंटू 33 अंडर रूट, ठीक। अब कौन कौन सा कैंसिल होगा, 3 3 कैंसिल हो गया, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या बचेगा 22/7 इंटू 12 12 144 और रूट 33, ठीक। तो ये होगा 22 इंटू 144 रूट 33 डिवाइडेड बाय 7 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच का फॉर्मूला लगाकर ये क्या आया, वॉल्यूम ऑफ कोन आया। तो देखो एक चीज इस क्वेश्चन से हम तुमको ये बताना चाह रहे हैं कि एग्जाम में बहुत बच्चे क्या करते हैं कि कभी कभी ना जब ऐसा नंबर आएगा तो वो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं और करते क्या है कि उस क्वेश्चन को उल्टा सीधा गलत बना के चले आते हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना करें आप अपने प्रोसेस पे रहिए। क्वेश्चन का आंसर भले ही रूट में आ रहा है उससे मतलब नहीं है आपको। देखिए 9 3 या 27, फिर 9 3 या 27, तो ये क्लियर इतना ही ना आया। तो आप अपने प्रोसेस पर रहिए, भले ही आंसर चाहे रूट में आए चाहे डेसिमल में आए, किसी भी चीज में आए, आप अपने प्रोसेस पे ही रहिए, ठीक। तो इसको नोट कर लीजिए। आप आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, इसको नोट करिए, आप नोट करिए। हम लोग अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, नोट करिए इसको। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, द वॉल्यूम ऑफ द टू स्फीयर, द वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर्स, the volume of two spheres are in the ratio of 64:27, and the sum of their radii is 7 centimeter, and the sum of their radii is 7 centimeter. The difference of their total surface area, the difference of their total surface area, the difference of their total surface areas is, the difference of their total surface areas is, ये आपको बताना है, difference of their total surface area, ठीक। The difference of their total surface area is, आपको total surface area का difference पूछा है। तो इसमें देखो क्या दिया है, द वॉल्यूम ऑफ द टू स्फीयर्स आर इन द रेशियो ऑफ 64:27। एक दिया हुआ है स्फीयर है और दूसरा स्फीयर है, ठीक।
एक स्पेयर यहाँ पर दिया हुआ है ऐसे और दूसरा स्पेयर दिया हुआ है ये, इसका जो वॉल्यूम है और इसका वॉल्यूम है, दोनों के वॉल्यूम का रेशियो दिया है 64, दोनों के वॉल्यूम का रेशियो दिया है 64:27, ठीक। डिफरेंस क्या दिया हुआ है, दोनों वॉल्यूम का रेशियो दिया हुआ है 64:27 और द सम ऑफ देयर रेडियाई दिया हुआ है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सम ऑफ देयर रेडियाई क्या दिया है, सम ऑफ देयर रेडियाई, सम ऑफ देयर रेडियाई दिया हुआ है, सम ऑफ देयर रेडियाई दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, ठीक। तो कैसे बनाएंगे, इन दोनों का वॉल्यूम का रेशियो दिया है, इसका रेडियस मान लो r ले लो r1 और इसका रेडियस आप r2 मान लो, ठीक। इसके रेडियस को आप r1 ले लो, r1 इसका रेडियस r1 ले लो, ठीक। इसके रेडियस को आप ले लो r1 और इसके रेडियस को r2। तो वॉल्यूम का रेशियो दिया है तो क्या लिखेंगे, 4/3 पाई r1 क्यूब डिवाइडेड बाय 4/3 पाई r2 क्यूब इज इक्वल टू 64 डिवाइडेड बाय 27। 64 और ये 27 दिया, 4/4 पाई कट गया, पाई कट गया। r1 और r2 का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, क्यूब जब हटाएंगे, क्यूब को जब हटाएंगे तो क्यूब रूट लगा देंगे, 64 डिवाइडेड बाय 27 का क्यूब रूट निकाल दो। क्लियर है ना, ये क्यूब रूट जब हम लोग हटाएंगे तो क्या करेंगे, ये क्यूब रूट को हटाएंगे, ये क्यूब रूट जब हटाएंगे तो क्या करेंगे, क्यूब रूट मतलब ये देखो क्यूब जो है ये 3 जब हटाएंगे पावर से, तो जब ये 3 इसके पावर से हटेगा तो क्या होगा, जल्दी बताओ, क्यूब रूट लग जाएगा तो इसका होगा 4 और ये 3। तो मतलब r1 और r2 का जो वैल्यू आ रहा, r1 बाय r2 का वैल्यू आ रहा, r1 और r2 का वैल्यू आया 4/3, ठीक है, 4/3। क्लियर। अब ये दिया हुआ है कि r1 प्लस r2 का वैल्यू मिलाकर 7 आ रहा है। अब ये रेशियो दिया हुआ है, रेशियो है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं, r1:r2 इज इक्वल टू 4:3। अब रेशियो से हटाएंगे तो 4x ले लो और 3x ले लो, रेशियो से हटाएंगे तो एक वेरिएबल लगाते हैं कि नहीं, तो 4x और 3x लगा दो। ये हो गया 4x प्लस 3x इज इक्वल टू 7, 7x इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 7, कट गया x का वैल्यू 1, x इज इक्वल टू 1। वेरी गुड। तो r1 इज इक्वल टू 4x आया, तो 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4 और r2 इज इक्वल टू आया 3x, तो 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। इतना तो हो गया। अब क्या लिखा है, द डिफरेंस ऑफ द टोटल सरफेस एरियाज, द डिफरेंस ऑफ द टोटल सरफेस एरियाज। और डिफरेंस ऑफ द टोटल सरफेस एरियाज कैसे निकालेंगे ये बताओ, क्या है ये डिफरेंस ऑफ द टोटल सरफेस एरिया। तो इसका मतलब लिखेंगे डिफरेंस ऑफ देयर टोटल सरफेस एरिया, सरफेस एरियाज, दोनों सरफेस एरियाज का डिफरेंस। तो दोनों सरफेस एरिया का डिफरेंस निकाल दो। पहला होगा 4 पाई r1 का स्क्वायर, दूसरा होगा 4 पाई r2 का स्क्वायर, यही ना होगा 4 पाई r1 का स्क्वायर और 4 पाई r2 का स्क्वायर, दोनों में कॉमन ले लो 4 पाई कॉमन ले लिए तो क्या बचा, r1 का स्क्वायर और माइनस r2 का स्क्वायर, यही ना बचेगा ना भाई ये, ठीक। तो सर ठीक है। अब ये हो गया 4 पाई r1 माइनस r2, r1 का वैल्यू क्या है, r1 का वैल्यू है 4, r1 का वैल्यू। जतिन आप यदि क्लास 10 में हैं तो आज जो है इस अभी जो हम पढ़ा रहे इसके बाद मैथ्स पढ़ाया जाएगा, उसके बाद फिर जो है आप लोगों को 9:30 बजे या 9 बजे से हाइड्रोकार्बन चैप्टर आज स्टार्ट होगा, ठीक। 4 पाई r1 का वैल्यू 4, r2 का वैल्यू 3, तो 4 पाई r1 का वैल्यू 4 का स्क्वायर और r2 का वैल्यू 3 का स्क्वायर, ठीक है। r1 का वैल्यू क्या आया, r1 का वैल्यू 4 और r2 का वैल्यू 3। अब सॉल्व कर दो, तो 4 इंटू 22/7 और 4 प्लस 3 और 4 माइनस 3, यही ना होगा। पाई का वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर माइनस, ये देखो ये फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी और ए माइनस बी। क्लियर, वेरी क्लियर, वेरी वेरी क्लियर, ठीक। अब इसके आगे चलो सॉल्व किया जाए हम लोग, तो इसके आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसके आगे जल्दी सॉल्व करके बताओ। तो इसके आगे आएगा 4 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 1, ये 7 कट गया,
52 इंटू 4 इज इक्वल टू 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया डिफरेंस ऑफ द टोटल सरफेस एरिया। डिफरेंस ऑफ द टोटल सरफेस एरिया आ गया 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन बन गया आपका। ओके जो भी है भाई, जतिन गर्ग क्या लिखा है ये आप यदि बच्चा कहीं आप देख रहे हैं तो ये आप ये ध्यान देंगे कि इसके बाद अभी मैथ्स हम लोग स्टैटिस्टिक्स पढ़ाएंगे, उसके बाद जो हम लोग 9 बजे से डेली पढ़ाते हैं क्लास 10 का साइंस। और आज नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है हाइड्रोकार्बन्स चैप्टर आज स्टार्ट होगा, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। चलिए ये नोट कर लेंगे और एक लास्ट क्वेश्चन को पढ़िए। क्या दिया है क्वेश्चन? लिखा है क्वेश्चन में कि फाइंड द लैटरल और कर्व सरफेस एरिया ऑफ द क्लोजली सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज दैट इज 4.2 मीटर इन डायमीटर एंड 4.5 मीटर इन हाइट। आपको इस क्वेश्चन में दिया हुआ है डायमीटर दिया है 4.2 और ये दिया हुआ हाइट दिया है और आपसे पूछा है कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला लगाइए। क्या फॉर्मूला था बताओ? कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो कर्व सरफेस एरिया CSA को हम लोग LSA भी बोलते हैं, जिसका दूसरा नाम होता है लैटरल सरफेस एरिया। ठीक है, लैटरल सरफेस एरिया और जिसको बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2 पाई RH। वैल्यू बैठा दो 2 इंटू 22/7। रेडियस कितना होगा? डायमीटर दिया, ये ध्यान देना। यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ ध्यान देंगे आप, यहाँ पर ये लिखा है डायमीटर। अब इसका रेडियस निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? 4.2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, रेडियस होगा 4.2 का आधा डिवाइडेड बाय 2 और हाइट दिया हुआ है 4.5। हाइट दिया 4.5, तो इसको काटिए 2 कैंसल, इसको इससे काटेंगे 0.6, तो 22 इंटू 0.6 इंटू 4.5। ठीक, तो इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे 13.2 22 इंटू 0.6 6 2 12 और 1 13 13.2 इंटू 4.5 मल्टीप्लाई करो 13.2 4.5 का मल्टीप्लाई करो तो जल्दी से 5 2 10 15 16 और 6, तो ये हो गया 4 2 8 4 3 12 4 और 1 5 0, ये हो गया 4 9 5 और ये पॉइंट लग गया यहाँ, तो ये आ गया 59.4 मीटर है। तो 59.4 मीटर स्क्वायर। ठीक, ये क्या आया? 59.4 मीटर स्क्वायर। क्लियर? 59.4 मीटर स्क्वायर, 59.4 मीटर स्क्वायर। क्लियर है? 59.4 मीटर स्क्वायर आ गया ये आंसर। अब हम लोग इसके बाद बनाएंगे सेकंड पार्ट। इसका सेकंड पार्ट क्या दिया है? ये फर्स्ट पार्ट आया। ठीक, फर्स्ट पार्ट आया कर्व सरफेस एरिया। सेकंड पार्ट दिया है हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड, how much steel was actually used if 1/12 of the steel was wasted in making the tank। अब ये बता रहा है कि इसी सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक का एक पूरा सॉलिड हिस्सा बना रहा है और जिसमें 1/12 ऑफ द स्टील को यूज कर मतलब नुकसान हो रहा है। तो ये बताओ यदि टैंक बनाएंगे तो ऊपर और नीचे क्या होगा? पैक रखेंगे ना, पैक रखेंगे। नीचे इसलिए पैक रखेंगे ताकि पेट्रोल गिर ना जाए, ऊपर इसलिए पैक रखेंगे ताकि पेट्रोल उड़े ना जाए, क्योंकि पेट्रोल को खुले हवा में रखेंगे तो उड़ जाएगा, इसलिए नीचे और ऊपर दोनों ढक्कन लगा। ये कैसा है? क्लोज्ड है। तो क्लोज्ड के लिए इसमें सबसे पहले इसका TSA निकाल लो, और 1/12 तो वेस्टेज भी हुआ है, इसको अभी हम एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले TSA निकालो। TSA का फॉर्मूला, TSA के लिए 2 पाई आर कर्व सरफेस एरिया, TSA निकालने के लिए कर्व सरफेस एरिया प्लस 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर क्यों होगा बताओ? 2 पाई आर स्क्वायर क्यों होगा? ये ऊपर के लिए पाई आर स्क्वायर और नीचे के लिए पाई आर स्क्वायर, दोनों को क्या करेंगे? ऐड करेंगे ना। ऊपर के लिए पाई आर स्क्वायर, नीचे के लिए पाई आर स्क्वायर, ऊपर और नीचे दोनों के लिए पाई आर स्क्वायर ऐड करेंगे तो कितना होगा? 2 पाई आर स्क्वायर आएगा, बिल्कुल आएगा। अब दोनों में कॉमन ले लो, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2 पाई आर एच और 2 पाई आर स्क्वायर, यहाँ दोनों में कॉमन ले लेंगे 2 पाई आर, तो क्या बच गया? एच प्लस आर। 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे, 2 पाई आर। क्लियर है? हम यहाँ पर कॉमन ले लिए 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, तो ये हो गया एच प्लस आर। 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर कॉमन ले लिए, एच प्लस आर हो गया। क्लियर? क्लियर है? चलो वेरी गुड। अब आगे बढ़ाओ। 2 इंटू 22/7 रेडियस कितना होगा? रेडियस होगा इसका आधा, 4.2 का आधा,
हाइट कितना होगा 4.5, रेडियस आधा कितना हुआ 4.2 का आधा करेंगे तो क्या आएगा 2.1, क्या आया 2.1, यहां पर 2.1 बैठा दो, ठीक। इसको इससे कैंसिल कर दो 0.6, ये और ये कैंसिल कर दो, 44 इंटू 0.6 इंटू दोनों को ऐड करेंगे 7.6 नहीं 6.6 आया। अब इसका हम लोग इससे मल्टीप्लाई कर दो तो ये आएगा 13.2 इंटू 0. क्या आएगा 13.2 इंटू 6.6, 13.2 इंटू 6.6। क्लियर है? चेक कर लो फिर से एक बार। 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ऊपर नीचे लिखा ना, फाइंड द, ये लिखा है कि सरफेस एरिया ऑफ अ क्लोज सिलेंड्रिकल पेट्रोटम, हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली मेड। तो ठीक है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर कॉमन, एच प्लस आर, 2 पाई आर 4.2 by 2, एच का वैल्यू 4.5, रेडियस 2.1, ये हो गया 6.6, इसको इससे काटे 0.6, ये कट गया, ये ठीक। अब इसको मल्टीप्लाई करो 13.2 और 6.6 का मल्टीप्लाई करो, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, कैरी 1, 87.12 आएगा शायद, 87.12 आना चाहिए। 6 2 जा 12, 1 18, 1 19, कैरी 1 6 1 7, 7 9 2, तो ये हो गया 2 1 और 6 1 7, और ये हम बोले ना 87.12 मीटर स्क्वायर। क्लियर? अब यहां पर देखो दिया है क्वेश्चन में कि वेस्टेज जो हो रहा 1/12 हो रहा, वेस्टेज कितना हो रहा, वेस्टेज हो रहा 1/12 पार्ट ऑफ द सेकंड, ठीक। वेस्टेज हो रहा 1/12 पार्ट ऑफ द सेकंड, तो इसके लिए क्या करेंगे, वेस्टेज हो रहा 1/12 पार्ट ऑफ द सेकंड, ठीक। यहां पर देखो वेस्टेज दिया है 1/12 पार्ट ऑफ सेकंड और 1/12 पार्ट ऑफ टोटल स्टील, टोटल स्टील का 1/12 पार्ट क्या हो रहा है, 1/12 पार्ट क्या हो रहा है, टोटल स्टील का वेस्टेज हो रहा है, ठीक है, इतना भी सही है। तो टोटल स्टील तुम ले लो, लेट द टोटल स्टील भी एक्स, वेस्टेज कितना होगा, तो वेस्टेज होगा 1/12, x इंटू 1/12 कितना होगा 12, x/12, ठीक। तो यूज्ड कितना आएगा, यूज्ड स्टील कितना होगा, यूज्ड स्टील कैसे निकालेंगे, इसको भी मैं हटा दो यहां से, काम खत्म। यूज्ड स्टील निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल कितना था x, टोटल स्टील कितना था x था, उसमें से इतना ये टोटल था और ये वेस्टेज था, ठीक। ये टोटल था और ये वेस्टेज था, तो दोनों को क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो निकल जाएगा। यूज कितना हुआ, तो एलसीएम लेंगे 12x माइनस एक्स, कितना होगा 12x माइनस एक्स, कितना होगा x/12, यूज करेंगे तो कितना आएगा x/12 जो होगा यूज हुआ, ये यूज हो गया, ठीक। अब जब ये यूज हो गया इसको इरेज कर दें, चलो इसका काम खत्म। अब यूज्ड जो आ रहा है, यूज्ड स्टील कितना आ रहा है, यूज्ड स्टील आ रहा है 11x/12 और यूज्ड वाला यहाँ पर ये टोटल सरफेस एरिया जो इसका यूज्ड हुआ है। अब 87.12 समझिए ना, क्योंकि इतना ही तो उसमें टोटल सरफेस एरिया हुआ, वेस्टेज ना हुआ था 1/12, तो टोटल कितना होगा वो कैसे निकालेंगे, इसके बराबर में 11x/12 को दिखा देंगे। तो 87.12 ये जो इस 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल टू 11x, ये 87.12 का 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हम लोग फिर क्या करेंगे, हम लोग फिर x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर लाके 11 से डिवाइड कर देंगे, मतलब 87.12 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 11, ठीक। इसका 12 से मल्टीप्लाई करिए और 11 से डिवाइड कर दिए। अब इसको सॉल्व करो, 87.12 को तुम 11 से डिवाइड कर दो, 11 7 जा 77, ठीक। ये हो गया 0 और ये हो गया 1, यहाँ पर 1, तो 0.9 99 2 2 2, तो ये खत्म हो गया। तो बचा क्या 7.92 इंटू 12, इसको इससे काटें तो ये आया 7.92 इंटू 12 करेंगे 95.04 मीटर स्क्वायर, ये आएगा टोटल स्टील रिक्वायर्ड। पूरा इतना स्टील चाहिए उसका, इतना तो खाली यूज ना हुआ, ये इतना स्टील तो यूज हुआ, अब वेस्टेज हुआ था 1/12, तो इसके बराबर दिखाएंगे, ये यूज और ये यूज दोनों को इक्वल दिखा दिए तो टोटल यूज हो गया। इसमें से 1/12 जब वेस्टेज हुआ तो उसके बाद बचा इतना स्टील यूज में आया। क्लियर है?
ये हो गया, वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट नोट करो, हो गया, इसको नोट करो, जल्दी नोट करो। चलिए हो गया, नंबर 5 पे आ गए हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5, पंचम नंबर पे आ गए, 5 नंबर क्वेश्चन पे। क्या लिखा है, अ रिवर 3 मीटर डीप 40 मीटर वाइड फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर पर मिनट। अब ये अच्छा पर लिखा है, जो रिवर का पानी है वो कितने स्पीड से बह रहा है, 2 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। हाउ मच वाटर विल इट फ्लो इन अ मिनट, मतलब एक नदी जो है वो डीप मतलब हाइट, डीप मतलब क्या है, हाइट दिया है 3 मीटर, वाइड मतलब ब्रेथ, वाइड मतलब ब्रेथ, ठीक, वाइड मतलब क्या होता है, ब्रेथ, याद है ना, वाइड मतलब होता है ब्रेथ। ये दिया है 40 मीटर, चौड़ा है। अब इसमें जो पानी बह रहा है वो किस स्पीड से बह रहा है, स्पीड ऑफ फ्लोइंग वाटर, स्पीड ऑफ फ्लोइंग वाटर, जो पानी फ्लो कर रहा है वो बह रहा है 2 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। और पूछा है कि 1 मिनट में कितना पानी बहेगा, हाउ मच वाटर, हाउ मच वाटर का मतलब आपसे वॉल्यूम को फाइंड आउट करना है, कितना पानी बहेगा कितने समय में। टाइम दिया हुआ है 1 मिनट, 1 मिनट। ध्यान दो, यहां क्वेश्चन में क्या लिखा है, ए मिनट, ए मिनट मतलब, आ मिनट मतलब क्या होता है, आ मिनट मतलब, ए मिनट मतलब 1 मिनट में कितना पानी बहेगा। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितना है 2 किलोमीटर पर आवर, और टाइम दिया हुआ 1 मिनट, क्योंकि आवर में है तो इसको भी आवर में चेंज कर लो, 1 मिनट को आवर में चेंज करेंगे तो 1/60, मिनट को आवर में चेंज कैसे करेंगे, ये 1 मिनट दिया है ना, तो मिनट को आवर में चेंज करेंगे तो 1/60 क्या होगा, आवर, 1/60 आवर आएगा ना, आ गया, ये खत्म 30। तो ये क्या आया 1/30 किलोमीटर, किलोमीटर है तो किलोमीटर में ही ना आएगा। अब किलोमीटर को मीटर में बदल लो, क्योंकि ये सब मीटर में दिया है। तो ये बताओ कि 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर, 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर। तो 1/30 किलोमीटर में कितना होगा, 1/30 किलोमीटर में होगा 1/30 इंटू 1000, ये 0 खत्म। तो 100/3 मीटर आ गया, 100/3 मीटर, ठीक, 100/3 मीटर हो गया। अब वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये जो आया ये क्या आएगा, लेंथ आएगा, मतलब लेंथ हो गया 100/3, 100/3 मीटर। लेंथ कितना आया, लेंथ आ गया 100/3 मीटर, 100/3। ब्रेथ कितना हो गया, ब्रेथ हो गया 40 मीटर। हाइट कितना हो गया 3 मीटर, ये 3 खत्म हो गया, ये आ गया 4000 मीटर क्यूब। मान लो यदि लीटर में पूछा रहता, देखो यदि कैपेसिटी कहीं लिख दिया तो कैपेसिटी का मतलब मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब नहीं होगा, क्या होगा, लीटर में, लीटर में। और ये पता है आपको कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है, और 1 लीटर में होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। और एक चीज जान लो, और एक चीज लिख देते हैं, यहां लिख दें, यहां लिख दें, कहां लिखें, चलो यहां लिख दे रहे हैं। 1 किलोलीटर, 1 किलोलीटर जिसको KL कहते हैं, 1 किलोलीटर में 1 किलोलीटर में 1 किलोलीटर में 1 मीटर क्यूब होता है, 1 किलोलीटर में 1 मीटर क्यूब होता है। तो इस 40,000 को क्या लिख सकते हैं, इंटू 1000 लीटर, ठीक। तो कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6 लीटर, इतना लीटर में आएगा और इतना मीटर क्यूब में आएगा। तो इसको नोट कर लीजिए आप, ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन था जिसमें स्पीड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, इसको नोट कर लीजिए आप। हो गया, ये क्वेश्चन हो गया आपका क्लियर, ये क्वेश्चन बन गया, वेरी गुड, जल्दी से नोट करिए, हो गया है, वेरी वेरी गुड। चलो अब आगे बढ़ा जाए, अब आगे बढ़ते हैं। तो एक क्वेश्चन आ गया, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, देखो क्या लिखा है, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन सरफेस एरिया इफ द डायमीटर इज डिक्रीज बाय 25%। पूछा है कि फाइंड द परसेंटेज चेंज इन सरफेस एरिया इफ द डायमीटर इज डिक्रीज बाय 25%। इस क्वेश्चन को तुम 2 सेकंड में बना लोगे चाहोगे तो, हम तुमको 2 सेकंड वाला तरीका भी बताते हैं।
लॉन्ग तरीका भी 2 सेकंड वाला भी। तो सबसे पहले मान लो लिखा है कि डायमीटर जो है डिक्रीज हो गया 25%, ठीक। तो जब किसी चीज का डायमीटर यदि 25% घट रहा तो रेडियस भी 25% घटेगा। पहले ये क्लियर कर लो दिमाग में। डायमीटर जो है वो क्या होता है, जैसे डायमीटर किसी चीज का लिखते हैं 9 मीटर, ठीक। तो रेडियस कितना होगा 9/2 मीटर। तो ये याद रखना कि डायमीटर और रेडियस 1 डायमेंशनल चीज है। डायमीटर, रेडियस, पेरीमीटर, ये सब चीज 1 डायमेंशनल है। मतलब एक पे जो असर आएगा दूसरे पे भी वही असर आएगा। डायमीटर यदि 25% घटेगा तो रेडियस भी 25% ही घटेगा। क्लियर। एरिया, किसी भी दुनिया में किसी चीज का एरिया होगा तो 2 डायमेंशनल होता है, उस पे जो असर होता है स्क्वायर में होता है। समझिए, स्क्वायर में मतलब यदि दुगना करेंगे तो दुगना का स्क्वायर 4 टाइम्स, ट्रिपल करेंगे तो ट्रिपल का स्क्वायर 9 टाइम्स, और वॉल्यूम में 3 गुना असर होता है क्योंकि क्यूब में होता है वो। जैसे 1 तो 1 का क्यूब 1, 2 तो 2 का क्यूब 8, 3 तो 3 का क्यूब 27 टाइम्स, ठीक। तो इसमें आप कंफ्यूजन बहुत मत रखो, बस याद रखो कि डायमीटर यदि घट रहा 25% तो रेडियस भी 25% घटेगा, ठीक। क्लियर है। अब तुम मान लो कि इसका ओरिजिनल डायमीटर 100 था, मतलब रेडियस भी 100। अब एक काम करो कि इसका जब डायमीटर 100 था, अब ये घट के हो गया 25%, क्या हुआ 25% डिक्रीज हो गया। 25% क्या हुआ, डिक्रीज हो गया। 25 घटा दो 75। अब एरिया का है ना, हाउ मच सरफेस एरिया, एरिया का मतलब इसका स्क्वायर कर लो, ये हो गया। इसका भी स्क्वायर, स्क्वायर भी इसका भी स्क्वायर कर लो, 5625, पता है ना। चलो ठीक। अब दोनों को तुम माइनस कर लो, दोनों को क्या करेंगे माइनस, तो दोनों को माइनस नहीं करेंगे, क्या करेंगे, हाँ सही बताया, क्योंकि डिक्रीज कहा था ना माइनस। 5625, ये हो गया 5734, इतना आ गया। ये था देखो ओरिजिनल, ये आया न्यू वाला, और ये आया डिक्रीज वाला। तो परसेंटेज डिक्रीज पूछेगा तो कैसे निकालेंगे, परसेंटेज डिक्रीज का मतलब डिक्रीज अपॉन ओरिजिनल इनटू 100। तो डिक्रीज कितना है 4375 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कितना है 10,000 इनटू 100, ये खत्म, ये खत्म। तो 4375 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 43.75%। ये आ गया आंसर, खत्म, ये खत्म हो गया। समझे, ये तो हो गया शॉर्टकट तरीका। अब तुमको लॉन्ग कट तरीका भी हम बता के देते हैं, लॉन्ग कट तरीका भी बता के बताते हैं। इसको नोट कर लो पहले, आप इसको नोट करो तो फिर हम बताएं। इसको जल्दी से नोट करो, जल्दी से जल्दी से। हो गया, नोट कर लियो। अब तुमको इसको लॉन्ग कट तरीके से हम बना के देखो, दिखाते हैं। अब तुम लॉन्ग कट तरीका देखो, ठीक। इसको सॉल्व करते हैं। देखो, तुम ले लो फर्स्ट केस ओरिजिनल वाला, डायमीटर को तुम मान लो x, डायमीटर को ले लो x। डायमीटर कितना ले लेंगे, डायमीटर हो गया x, रेडियस कितना होगा x/2। तो वॉल्यूम कितना, इसका सरफेस एरिया कहा था ना, सरफेस एरिया निकालो। सरफेस एरिया कितना होगा, तो सरफेस एरिया इज इक्वल टू होगा 4πr², मतलब 4πx/2 का स्क्वायर, ठीक है ना, 4πx/2 का होल स्क्वायर। 4π इंटू x²/4, ये कट गया तो क्या आया πx², ठीक। क्लियर। ये क्या आया ओरिजिनल सरफेस एरिया, ये आया ओरिजिनल सरफेस एरिया, ओरिजिनल सरफेस एरिया हो गया, ठीक। इतना हो गया। अब इसमें क्या करेंगे कि न्यू डायमीटर क्या होगा, न्यू डायमीटर। तो न्यू डायमीटर में लिखा है कि 75% घट गया, लिखा है कि न्यू डायमीटर 25%, न्यू डायमीटर लिखा है डिक्रीज्ड बाय 25%। तो न्यू डायमीटर क्या होगा डिक्रीज्ड बाय 25, मतलब 100 माइनस 25/100 इंटू एक्स, 75/100 इंटू एक्स, ये हो गया 3, ये हो गया 4, 3x/4। तो न्यू सरफेस एरिया, अच्छा इसका न्यू रेडियस कितना होगा, डायमीटर आया ना तो रेडियस कितना होगा 3x/4 इंटू 1/2, आधा कर देंगे 3x/4, ठीक। अब इसका न्यू सरफेस एरिया कितना होगा ये बताओ, न्यू सरफेस एरिया, न्यू सरफेस एरिया
इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर का वैल्यू क्या है, आर का वैल्यू 3x बाई 4 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 4 पाई इंटू 9x स्क्वायर बाय 16, ये हो गया 4। तो 9 पाई एक्स स्क्वायर बाय 16, ठीक, 9 पाई एक्स स्क्वायर बाय सॉरी 9 पाई एक्स स्क्वायर बाय 4 आया, ठीक। अच्छा ये बताओ कि डिक्रीज इन सरफेस एरिया कितना आएगा, डिक्रीज इन सरफेस एरिया बताओ। चलो डिक्रीज इन सरफेस एरिया, तो डिक्रीज इन सरफेस एरिया, डिक्रीज इन सरफेस एरिया कितना होगा, ओरिजिनल, ओरिजिनल वाला बड़ा था, ओरिजिनल सरफेस एरिया माइनस माइनस न्यू सरफेस एरिया। तो ओरिजिनल सरफेस एरिया कितना है, पाई एक्स स्क्वायर, पाई एक्स स्क्वायर, और न्यू सरफेस एरिया कितना है, 9 पाई एक्स स्क्वायर बाय 4। न्यू सरफेस एरिया में कहीं मिस्टेक है, न्यू सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, तो 3 और ये 4 और ये पाई एक्स स्क्वायर, कहाँ मिस्टेक हो रहा है भाई, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक, कट गया पाई एक्स स्क्वायर, और इसमें जब 3 आ गया इतना आ गया, ठीक 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 ठीक, यहाँ मिस्टेक है, थोड़ा ध्यान देंगे। 4 टू जा 8 होगा, यहाँ इसको चेक कर लेना, 4 टू जा 8, ठीक। तो यहाँ भी थोड़ा सा मिस्टेक होगा, यहाँ भी मिस्टेक होगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 4 पाई इंटू एक्स स्क्वायर मतलब 3x बाई 8 दो बार होगा, ठीक। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये आएगा 9 पाई एक्स स्क्वायर बाय 8 2 जा 16, ठीक है ना, यहाँ पर देखो मिस्टेक हो गया। तो क्या आया, 9 पाई एक्स स्क्वायर बाय 16, एलसीएम लेंगे 16 तो क्या आएगा 16 पाई एक्स स्क्वायर, क्या आएगा 16 पाई एक्स स्क्वायर माइनस 9 पाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7 पाई एक्स स्क्वायर बाय 16, हो गया इतना। ये डिक्रीज इन सरफेस एरिया आया, इतना क्लियर है। ऊपर का उड़ा दें, ऊपर का उड़ा दें, चलिए इतना गायब, ये खत्म। अब क्या कहा है, परसेंटेज डिक्रीज इन सरफेस एरिया, परसेंटेज डिक्रीज इन सरफेस एरिया। तो परसेंटेज डिक्रीज इन सरफेस एरिया निकालना है तो क्या करेंगे, डिक्रीज इन सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय ओरिजिनल सरफेस एरिया इनटू 100। तो डिक्रीज इन सरफेस एरिया क्या आया, 7 पाई एक्स स्क्वायर बाय 16। ओरिजिनल सरफेस एरिया कितना है, ओरिजिनल सरफेस एरिया कितना है, जल्दी बताओ, ओरिजिनल सरफेस एरिया कितना है, ओरिजिनल सरफेस एरिया कितना है, ओरिजिनल सरफेस एरिया निकला था ना, ये वाला था ओरिजिनल सरफेस एरिया, पाई एक्स स्क्वायर इंटू 100। अब क्या करेंगे, 7 पाई एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 इंटू, इसको उल्टा कर देंगे ऊपर, 1 अपॉन पाई एक्स स्क्वायर इंटू 100, ठीक। पाई एक्स स्क्वायर, ये पाई एक्स स्क्वायर खत्म, ये हो गया 25, ये हो गया 4। तो 25 4 जा 175, 25 7 जा 7 इंटू 25, 175 डिवाइडेड बाय 4, 43.75% डिक्रीज, 43.75 डिक्रीज, ये हो गया क्लियर, मिशन सक्सेसफुल, खत्म। ये हो गया आपका आंसर और ये टॉपिक भी खत्म हो गया। आज कर्व सरफेस एरिया का हम लोग देखें, हम लोग आज क्या पढ़े, आज हम लोग पढ़े वॉल्यूम सरफेस एरिया, वॉल्यूम सरफेस एरिया, और वॉल्यूम सरफेस एरिया का ये था टॉपिक नंबर 6। और बाकी टॉपिक नंबर 7 8 9 10 11 12 आपको प्लेलिस्ट में पहले ही अपलोड किया गया है, तो इसको आप पढ़ सकते हैं। और ये चैप्टर आपका वॉल्यूम सरफेस एरिया अब हो गया खत्म। अब कल से आप लोगों को नया चैप्टर पढ़ाया जाएगा क्लास 9 का, जिसका नाम है सर्कल। बहुत सारे बच्चों को सर्कल में डाउट होता है, तो कल से आप लोगों को नया चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा जिसका नाम है सर्कल। तब तक ये सारे चैप्टर्स को आप बना लीजिए। जो बच्चे नए हैं प्लेलिस्ट में जाइए, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे चैप्टर्स को पढ़ाया गया है मैथ और साइंस का, और उम्मीद है कि आपको वो देखेंगे तो अच्छा लगेगा। चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, दूसरा कोई सब्सक्राइब करेगा। तो थैंक यू, गुड नाइट एंड बाय, टेक केयर। पे आने के पहले हमको एक क्वेश्चन का आंसर दो तो।
Which city is called as the city of harbors? City of harbors मतलब जहां पर समुद्री जहाज उतरते हैं। अरे समुद्री जहाज, पानी वाले जहाज जो है पहुंचते हैं, आते हैं दूसरे देशों से। Which city is called as the city of harbor? ये बताएंगे पहला चीज। चलो एक ही चीज बताना, एक ही चीज, और एक चीज बताने का मन कर रहा है तो ये दूसरा चीज बताना। LCM ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 से लेकर 10 तक का LCM बताना है। तुरंत ऐसे बनाएंगे, खत्म। ठीक, तो इसको नोट कर लो और क्वेश्चन पढ़ लो। इसको नोट करते रहो, हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। द सम ऑफ द हाइट एंड द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सॉलिड सिलेंडर इज 37 मीटर। मतलब हाइट प्लस रेडियस का वैल्यू दिया है 37 मीटर, ठीक है। एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द 1628 दिया, टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का दिया है 1628 मीटर स्क्वायर। फाइंड इट्स वॉल्यूम। ये क्वेश्चन नोट कर लिया है, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका आंसर। सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं अब हम लोग। तो सॉल्व किया जाए, किया जाए सर, किया जाए। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर 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 एच प्लस आर। फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है, हम अपने से नहीं लिखे, फॉर्मूला होता है। ठीक है सर, पता है फॉर्मूला, तो तभी तो आप लिखे हैं। 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर का वैल्यू दिया हुआ है 37, इसका वैल्यू दिया, इसका वैल्यू दिया है 37 बैठा दिए। अब क्या करें, तो कट्टम कुट्टम खेल लो। 2 1 ऐसे ऐसे, पहले 2 लिखा था ना 2, अब इसके बाद इसको काटो ऐसे। 2 1 2 2 8 1 4 इज इक्वल टू पाई इंटू आर इंटू 37 814। ये जो मल्टीप्लाई है, जो नीचे गिरा था ऊपर उठाना है, जो ऊपर उठा है नीचे गिरा दो, लाके नीचे गिरा दो, यहाँ इसके श्री चरणों में लाके गिरा दिए हम। ठीक है, गिरा तो दिए, बहुत अच्छा किया। 37 का टेबल पढ़ेंगे, 2 बार में 74 हो जाएगा, 74 हो जाएगा, 2 बार में 74, ये हो गया खत्म, आ गया। कितने बार में कटा भाई? 22 में। अब इसके आगे यहां देखो, सॉल्व करते हैं, ठीक है। सॉल्व करें, क्या आया? 22 इज इक्वल टू पाई आर आया, ठीक है। तो 22 इज इक्वल टू पाई का वैल्यू बैठा लीजिए, ये पाई का वैल्यू होगा ना 22/7, बैठा लीजिए इसको, ये और ये खत्म कर लीजिए। यहां हो गया 1 बचा, 1 बचा ना, अरे यहां काटेंगे तो 1 बचा ना, 22 1 जो 22। अब 1 इंटू 7 कर लेंगे तो आर आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर हो गया आर। आर आ गया, हाँ सर आ गया। H प्लस आर का वैल्यू 37 दिया था, यहां पर देखो, तो H प्लस आर का वैल्यू 7 है, तो 37 H इज इक्वल टू 37 माइनस 7 H इज इक्वल टू 30 मीटर सेंटीमीटर, मीटर आया। H इज इक्वल टू 30 मीटर एंड रेडियस इज इक्वल टू 7 मीटर ना आएगा, सेंटीमीटर लिख दिए हैं। ये क्या कर रहा है कीड़ा, क्या कर रहा है कीड़ा? जो है वो कीड़ा कर रहा है, कीड़ा मतलब खेल कूद कर रहा है, यहाँ पर खेलवाड़िया हो गया है ये। बच्चों के साथ रहते रहते ये भी खेलवाड़िया हो गया। अब वॉल्यूम कहा है, ठीक, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या फॉर्मूला होगा? पाई आर स्क्वायर एच। अब तो हम लोग बना लेंगे सर, अब तो हम भी बना लेंगे, अब बाबू लोग हम भी बना लेंगे, तुम क्या, अब हम भी बना लेंगे इसको। देखो 7 इंटू 7 इंटू, यहाँ फिर देखो गड़बड़ी लिख दिया, मीटर होगा खाली, ठीक है। अब यहाँ पर हाइट आया 30, तो 7 7 खत्म, 7 7 खत्म। 22 इंटू 7 इंटू 30, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, 154 इंटू 30, 154 ना, 22 7 जा 154, 154 इंटू 30, 4 3 या 12, 15 1 16, 3 1 4 0 फिर सेंटीमीटर लिख रहे हैं सर आप। सॉरी 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 सॉरी, 3 बार गलती लिखे, 3 बार सॉरी बोल दिए, ठीक है। तो 4620 मीटर क्यूब इज द आंसर एंड मिशन सक्सेसफुल, मिशन सक्सेसफुल। ये कीड़ा जो है यहाँ पर ये सब क्या करके गया है, ये जैसे लग रहा है आइलैंड बना दिया है। तो
चलो लिख लिए। एक जीके का क्वेश्चन, विच कंट्री हैज मैक्सिमम आइलैंड्स, कौन से देश के पास सबसे ज्यादा आइलैंड्स हैं। चलिए उसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना हमको। नोट कर लीजिए इसको, नोट कर लियो, पूरा नोट कर लियो। अच्छा पूरा नोट कर लियो। हम लोगों के क्लास में एक लड़का है सौरभ खन्ना, सौरभ यादव, बहुत ही फास्ट लड़का है और जबरदस्त छपाई करता है। वो क्वेश्चन को बिना देखे ही छापना शुरू कर देता है। ठीक है, हम लोगों के क्लास का बहुत ही होनहार बच्चा है। ये क्वेश्चन सबसे पहले वही छापा होगा, हमको पता है। नोट कर लिए इसको, छाप लिए होगे ना, तो कमेंट का बॉक्स में बताना कि सौरभ तुम सबसे पहले छापे थे कि नहीं। चलो नोट कर लेंगे। पर क्वेश्चन बहुत ही इजी देखने में लग रहा है। कैसे बता दिए सर आप, बहुत इजी, हमको लग रहा था देखने में। चलो पढ़ते हैं। हाउ मेनी मीटर्स ऑफ क्लॉथ 5 मीटर विल बी रिक्वायर्ड टू मेक अ कॉनिकल टैंक ऑफ। अच्छा ये क्वेश्चन पिछले वीडियो में दे चुके हैं, तो इसके बदले दूसरा क्वेश्चन दे देते हैं। चलो कोई बात नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 18 ये वाला हम लोग बनाते हैं, क्योंकि वो 18 नंबर क्वेश्चन हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। ठीक है, तो नया क्वेश्चन आ गया। 1 सेंटीमीटर ऑफ गोल्ड इज ड्रॉन। 1 सेंटीमीटर ऑफ गोल्ड का मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या है, ये वॉल्यूम दिया है। अरे सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब मतलब वॉल्यूम होता है ना, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब जो दिया है ये इसका वॉल्यूम है। गोल्ड इज ड्रॉन इनटू अ वायर। वायर का मतलब डायमीटर कितना दिया है, 0.1 मिलीमीटर। चलो ठीक है, एक चीज ध्यान देना कि जहां भी वायर कह देगा इसको आप क्या मानोगे, वायर कह दिया तो इसको आप सिलेंडर मान लेना। वायर मतलब सिलेंडर, सिलेंडर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक, इसका लेंथ पूछा है, लेंथ मतलब क्या मानेंगे, लेंथ मतलब हाइट। आपको हाइट फाइंड आउट करना। ठीक है, लेंथ मतलब क्या होगा, लेंथ मतलब क्या होगा, लेंथ मतलब क्या होगा, हाइट होगा। लेंथ मतलब हाइट। तो इसका रेडियस कितना होगा, 0.1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक, ये पॉइंट हटा देंगे 0। ठीक है ना, देखो ऐसे रेडियस निकालने के लिए क्या करेंगे, रेडियस निकालने के लिए जल्दी बताओ तो डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, फिर डिवाइडेड बाय 2 किए, फिर ये पॉइंट हटाए तो ये 0। तो 1/20 मिलीमीटर आया, इसको सेंटीमीटर में बदल लो, क्या आएगा 1/20 डिवाइडेड बाय 10, क्योंकि 1 सेंटीमीटर का मतलब 10 मिलीमीटर होता है। ठीक, तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए डिवाइड, और सेंटीमीटर को मिलीमीटर में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये हो गया 1/200 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम का दिया हुआ है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाओ। किसका वॉल्यूम का, वॉल्यूम ऑफ वायर। और वायर मतलब सिलेंडर, पाई r स्क्वायर h। अब क्वेश्चन का काम खत्म, गायब कर देते हैं, क्वेश्चन को गायब हो गया। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला, वॉल्यूम दिया था 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस दिया 1/200 और हाइट हो गया, अच्छा 1/200 दो बार, हाइट हमको नहीं दिया है। हाइट मतलब यही लेंथ पूछा है ना, हाइट मतलब लेंथ पूछ लिया। तो क्या करेंगे, 7 × 1 7। इसको तुम सबसे बढ़िया ऐसे करो, पॉइंट में ले लो ना, पाई का वैल्यू तुम ले लो 3.14, थोड़ा आसान हो जाएगा। ये पाई का वैल्यू 22/7 मतलब 3.14 ले लो। ठीक, अब सॉल्व कर दो, ये पॉइंट हटा दो और डबल जीरो लगा दो। ठीक है ना, समझिए, देखो ये पॉइंट हटा दो, क्या लगाएंगे, ये पॉइंट हटा दिए, डबल जीरो। तो क्या क्या कटेगा, कुछ कटेगा, 2 1 जा 2 और 2 157 जा। ठीक, तो क्या आया, ये आया इधर 1 और इधर आया 157 और डिवाइडेड बाय कितना हुआ, तो 2 हो गया ये, और 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये इंटू हाइट। ठीक, तो हाइट कैसे निकालेंगे, तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, 6 0 2 4 6 इक्वल टू 157 इंटू h। तो ढेर सारा ये 0 आया और डिवाइडेड बाय 157 हो गया,
सेंटीमीटर, ये हो गया हाइट, ठीक, ये हो गया हाइट, ठीक। तो इसको चाहो तो डिवाइड भी कर लो, डिवाइड कर दें, देखो, तो 260 और फिर 157, ठीक, तो 1 जा 157, ठीक है, 1 जा 157, 3 फिर 4 0, फिर ये 2 बार में कटेगा, तो 2 बार में आएगा 4 14 और 14 1 2 5 10 1 और 3, ठीक है, ये आएगा, तो ये आएगा 6 और 1 1, ठीक। फिर ऐसे करके तुम फिर ये 0 बैठाओ, फिर ऐसे करके डिवाइड करते जाओ, कर लोगे। तो मान लो फिर इसको हम लोग करेंगे तो कितने बार में आएगा, 157, 7 जा कितना होता है, 7 7 जा 49, कैरी 4, तो 7 7 49 कैरी 4, 35 39 कैरी 3 10, तो ये आया फिर 7 बार में 1099, तो 1 ये हो गया 5.6, फिर 0, तो ऐसे करके बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। तो इसका लगभग वैल्यू क्या आएगा, 127 कुछ आ रहा होगा, तो वो होगा आपका आंसर, ठीक है। ये हो गया मिशन सक्सेसफुल। कर लोगे सब लोग, हमको कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे इसका, सारे बच्चे इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे, ठीक है, ठीक है। चाहो तो इसको तुम मीटर में भी बदलोगे, मीटर में बदलोगे तो पहले ही 2 0 खत्म हो जाएगा। देखो ये जो इतना ढेर सारा 0 था ना, 2 4 6 डिवाइडेड बाय 157 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज करोगे तो 2 0 ऐसे ही खत्म हो जाएगा। तो बस इतना डिवाइडेड बाय 157, ठीक है, इसको डिवाइड कर लेना, तो जो आएगा लिख देना। हमारे हिसाब से जहां तक ये आएगा 127.77 मीटर आ रहा होगा, चेक कर लेना आप लोग, कोई बात नहीं, चेक कर लेना, ठीक। ये सेंटीमीटर में था, मीटर में चेंज करेंगे तो 2 0 खत्म कर देंगे, ठीक है ना। इतना आएगा, 6 0 से 4 0 हो जाएगा, ठीक। तो इसको आप लोग सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताओगे। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग पहुंचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स वॉल्यूम। बहुत इजी क्वेश्चन। तो अच्छा ये बताओ कि VIBGYOR का मतलब क्या होता है, विग्योर का मतलब क्या होता है, मीन्स इसको आप कहां बताओगे, कमेंट बॉक्स में। विग्योर का मतलब क्या होता है बता दोगे ना, बता दोगे, चलो ठीक। अच्छा ये बताना हम लोग को और दूसरी चीज कि 1 आई से हम लोगों को कितना डिग्री का एंगल दिखेगा और 2 आई से कितना डिग्री हम लोग को दिखता है। एंगल का मतलब एक आंख से कितना डिग्री हम लोग देख सकते हैं एंगल, और 2 आंख से कितना डिग्री हम लोग देख सकते हैं एंगल, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन को आप कहां बताओगे, कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक। चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या दिया था, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, तो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब का फॉर्मूला क्या है, क्या होता है जल्दी बताओ। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, 6 साइड स्क्वायर, ठीक। तो 256 इज इक्वल टू 6 साइड स्क्वायर। तो साइड स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा वो कितना होगा, 256 डिवाइडेड बाय 6, ठीक होगा ना। तो द टोटल सरफेस एरिया 6 साइड स्क्वायर। अच्छा इस क्वेश्चन में एक चीज देखो, ये ना क्वेश्चन में मिस्टेक लिखा गया है, टोटल नहीं होगा, कर्व होगा ना, ये होगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, ये होगा। क्या दिया हुआ है, द वॉल्यूम ऑफ द 2 स्फीयर्स आर इन द रेशियो ऑफ 64:27, ठीक। एंड द सम ऑफ देयर रेडी, ठीक, सम ऑफ देयर रेडी का मतलब ये आर और ये आर मिलाकर 7 सेंटीमीटर दिया है 2 स्फीयर का, ठीक। फाइंड द डिफरेंस ऑफ देयर टोटल सरफेस एरिया। तो पहला चीज देखो, एक स्फीयर है और ये दूसरा स्फीयर है, ठीक। इसका रेडियस मान लो आर और इसका रेडियस मान लो छोटा वाला आर, ठीक। अब लिखा है वॉल्यूम ऑफ द 2 स्फीयर्स, तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्फीयर
और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सेकंड स्फीयर। रेशियो कितना दिया है 64/27। ठीक, तो वॉल्यूम का स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इसका क्या लिखेंगे 4/3 पाई, इसको क्या लिखेंगे 4/3 पाई छोटा वाला आर क्यूब डिवाइडेड बाय 64 डिवाइडेड बाय 27। देखो इसका दिया है वॉल्यूम 64, इसका वॉल्यूम दिया 27, तो छोटा वॉल्यूम है तो छोटा आर लिखें, बड़ा वॉल्यूम तो बड़ा आर लिखें। ठीक, इतना हो गया ना। अब देखो 4/3 खत्म, ये खत्म, तो इसका मतलब क्या होगा यहां, ये आर क्यूब बाय आर क्यूब का वैल्यू 64/27 दिया है। इसका मतलब क्या करेंगे आर बाय आर का जो वैल्यू होगा 64/27 का क्या कर देंगे, समझ गए। आर क्यूब बाय आर क्यूब दिया है तो क्यूब हटाएंगे तो क्यूब रूट कर देंगे, तो इसका 4 होगा और इसका 3 होगा। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 4/3 आ गया। चलो ठीक है, इतना हो गया। अब क्या लिखा है द सम ऑफ द रेडियाई, ऑफ द सम ऑफ द रेडियाई मतलब r प्लस r का वैल्यू 7 दिया है और इसका रेशियो दिया हुआ r/r का 4:3। तो तुम लोग ये पढ़े होगे मैथ में कि रेशियो में हम बताए भी हैं पहले कि ये जब इस 2 का साइन हटाते हैं तो एक वेरिएबल लगा देते हैं 4x और 3x ले लो। ठीक है, 4x और 3x ले लो। 4x प्लस 3x इज इक्वल टू 7, 7x इज इक्वल टू 7 हो गया, x इज इक्वल टू 7/7 कटेगा तो क्या आएगा 1 आएगा ना 1। चलो ठीक है, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द टोटल सरफेस एरिया कहा है, याद रखना। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या करें सर, तो x का वैल्यू 1 आया तो बड़ा वाला r जो था क्या था 4x, बड़ा वाला r देखो यहाँ 4x है तो 4 × 1 4 हो गया। छोटा वाला r था 3x तो 3 × 1 हो गया 3 सेंटीमीटर हो गया। चलिए ठीक है, इतना हो गया सर। अब कहा था डिफरेंस ऑफ देयर टोटल सरफेस एरिया, इसको इरेज कर दे, इसको मिटा दें, इसको मिटाएं, चलो मिटाते हैं इसको। अब कहा है कि डिफरेंस ऑफ देयर टोटल सरफेस एरिया, तो डिफरेंस ऑफ देयर टोटल सरफेस एरिया, तो पहला वाले का होगा टोटल सरफेस एरिया क्या होगा बताओ 2πr h प्लस r। नहीं स्फीयर नहीं था, क्या था सिलेंडर था, स्फीयर था ना, स्फीयर था। तो टोटल सरफेस एरिया पहला वाले का क्या आएगा 4πr² माइनस छोटा वाला क्या आएगा 4π छोटा r², तो 4π कॉमन ले लो r² माइनस r² हो गया। अब ये फॉर्मूला समझ गया दादा दादी जी वाला फॉर्मूला a² माइनस b² a प्लस b एंड a माइनस b। वैल्यू बैठा दो 4 × 22/7 तो r प्लस r और r माइनस r, तो 4 × 22/7 बड़ा वाला r क्या आया 4 आया, छोटा वाला r क्या आया 3 आया, 4 + 3 और 4 - 3, तो 4 × 22/7 × 7 × 1। ठीक है, 7 7 खत्म, 22 4 जा 88, 88 1 जा 88 सेंटीमीटर इज द आंसर। और ये हो गया मिशन सक्सेसफुल। कि क्वेश्चन में दिया था स्फीयर, दोनों का वॉल्यूम का रेशियो दिया था, वॉल्यूम का रेशियो से हम लोग और सम ऑफ द रेडियस दिया था, सम ऑफ द रेडियस 7 था, रेशियो निकाल लिए 4x 3x, उसके बाद ये h2 हटाएंगे तो 4x 3x हो गया, फिर 4x + 3x = 7, x का वैल्यू 1 आया, तो x का वैल्यू 1 आया तो यहां बैठा है 4x 3x पे, तो 4 और 3 आया। डिफरेंस ऑफ द टोटल सरफेस एरिया बड़े वाले का 4πr², छोटे वाले का छोटा 4π छोटा r², दोनों में कॉमन लिए 4πr² माइनस r²। दादा दादी जी वाला फॉर्मूला a + b a - b r + r r माइनस r, 4 + 3 4 - 3 कट्टम कुट्टम 88 सेंटीमीटर² इज द आंसर एंड मिशन सक्सेसफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग अब चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे। तो आज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 1 2 3
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या दिया है? द रेडियस ऑफ द वायर डिक्रीज्ड टू 1/3 एंड द वॉल्यूम रिमेन्स द सेम, द लेंथ विल बिकम्स हाउ मेनी टाइम्स। अब देखो रेडियस को लिखा है कि 1/4 घटा दिया है लेकिन वॉल्यूम सेम रह रहा है। ध्यान देना, ध्यान देंगे, यहाँ रेडियस पहले यहां पर मान लो r है, फिर लिखा है कि रेडियस को जो है वो डिक्रीज कर दिया गया, डिक्रीजेस टू कितना डिक्रीज कर दिया गया? CREACS डिक्रीजेस टू 1/3। 1/3 का मतलब अब रेडियस हो गया r/3 न्यू। ठीक, वॉल्यूम सेम है, वॉल्यूम में कोई बदलाव नहीं आया। तो ये है क्या? वायर। वायर मतलब बताए हैं पिछले वीडियो में, वायर मतलब सिलेंडर, वायर मतलब सिलेंडर। तो πr²h और यहां भी πr²h लगाएंगे तो लिखा है कि वॉल्यूम सेम है, यहां भी और यहां भी कोई बदलाव नहीं आया। ठीक है ना, कोई बदलाव नहीं आया। मतलब वॉल्यूम यदि सेम है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/1 लिख सकते हैं, 1/1 लिख सकते हैं। ठीक है सर, लिख सकते हैं। इसके हाइट को तुम कैपिटल एच ले लो तो इसका हाइट को मान लो छोटा एच ले लो। अब एक चीज देखो, यहां देखो, जब रेडियस को पतला कर देंगे, जैसे कोई भी चीज मान लो था जैसे इतना मोटा था, ठीक, अब इसको पतला कर देंगे तो ऐसे क्या होगा? जब रेडियस को हम लोग घटाएंगे तो हाइट क्या होगा? बढ़ेगा। रेडियस को कम कर दे रहे हैं ना, रेडियस को हम लोग 1/3 कर दे रहे हैं तो हाइट बढ़ जाएगा। ठीक, तो यहां पर हम इसको छोटा एच ले लो और यहां बड़ा एच। ठीक है, यहां पर छोटा एच और यहां पर क्या ले लेंगे? हाइट। हाइट को बड़ा एच ले लेंगे क्योंकि रेडियस घटा रहा है तो हाइट बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। ठीक, इसलिए छोटा एच बड़ा एच। पाई खत्म। इसका रेडियस क्या था? r था, r² × h। इसका क्या था? r/3² × h इक्वल टू 1/1। 1/1 मतलब 1/1 ही। ठीक, तो लेंथ पूछा है कि कितना टाइम्स हो जाएगा। लेंथ मतलब हाइट। ठीक है, लेंथ मतलब क्या पूछा था? लेंथ मतलब इसका हाइट कितना टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इधर का इरेज करते हैं, इधर का। चलो इधर का इरेज करते हैं, अब देखते हैं। तो यहां आया r² × h इज इक्वल टू r²/9। r इसका कितना होगा? स्क्वायर इसका कितना होगा? जल्दी बताओ। r²/9 होगा ना? होगा। ठीक, इक्वल टू 1/1 और यहां है कैपिटल एच। कैपिटल एच। अब क्या करेंगे? r² × h डिवाइडेड बाय r² × बड़ा वाला h, और ये जो नीचे 9 था वो कहां जाएगा? ऊपर। नीचे वाला 9 कहां जाएगा बाबू लोग? नीचे वाला 9 ऊपर चला गया। ठीक, ये r² खत्म हो गया। अब पूछा है कि हाइट, इसका मतलब लेंथ कितना टाइम्स हो गया ना, तो लेंथ मतलब क्या पूछा है? छोटा एच नहीं, बड़ा एच का वैल्यू पूछा है। बड़ा एच का क्या पूछा है? बड़ा एच का वैल्यू। तो बड़ा एच का वैल्यू बताओ। तो इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ और इसको इधर ले आओ। h × 1 और h × 9 × 1 करेंगे तो वही आएगा। तो 9h इज इक्वल टू कैपिटल H आया। 9h का मतलब पहले हाइट क्या था? h है। अब कितना हो गया? 9h हो गया, मतलब 9 टाइम्स हो गया आंसर। मतलब लेंथ कितना बढ़ेगा? 9 टाइम्स। ये हो गया आंसर। समझ गए? यदि रेडियस को 1/3 करेंगे तो हाइट कितना बढ़ेगा? 9 टाइम्स बढ़ेगा। समझ गए? एकदम इजी क्वेश्चन। समझ गए कैसे कैसे बताएं? जब रेडियस को घटा दे रहे थे तो हाइट बढ़ जाएगा, तो इसके हाइट को हम बड़ा एच लिए और इसके हाइट को छोटा एच लिए थे। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसको आप लोग जरूर से नोट करेंगे। और अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। चलिए नोट करिए।